हेलो, आई एम डॉक्टर नवनीत, सर्जन फ्रॉम मुंबई। अभी हम डिस्कस करेंगे तीन टॉपिक पे, पाइल्स के बारे में, फिशर के बारे में, फिस्टुला के बारे में। ये तीन टॉपिक है, बहुत ही कॉमन है आज की डेट में। बहुत सारे और इनके केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है बेसिकली। उसके कारण ये सब होता है। लाइफस्टाइल प्रॉब्लम मैंने इसलिए बोला है क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स कंप्लेन करके आता है। कॉन्स्टिपेशन, फिर हार्ट स्टूल, नहीं तो बहुत समय तक प्रोलॉन्ग डेफिकेशन, मतलब बहुत समय देर तक वो संडास में बैठा रहता है। मैंने क्यों लाइफस्टाइल बोला है, क्योंकि आजकल हम लोग समय पर बराबर से पानी नहीं पीते, कम पानी पीते हैं। और खाना हमारा फाइबर डाइट कम हो गया है, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड पे रहते हैं। इसके लिए जो फाइबर डाइट्स में फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स है, वो ना के बराबर ही लेके चलिए। कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, जूसेस हो गए, वो सब ज़्यादा चलने लग गया है कंपेयर टू पहले के टाइम पे। और स्मोकिंग, ड्रिंकिंग वो अलग से चीज़ है। एंड मोर अमाउंट ऑफ नॉन वेज इंटेक ऑल्सो। नॉन वेज से भी कॉन्स्टिपेशन क्रिएट होता है। तो कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या है वो पहले आप समझिए। कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या है, मेडिकली अलग डिफरेंस है। और पेशेंट क्या बोलता है, मुझे बहुत जोर लगाना पड़ता है संडास में, बट आइडियली कॉन्स्टिपेशन का जब आपको संडास नहीं हो रहा 2 या 3 दिन के ऊपर, पर एज ए पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे संडास नहीं हुआ, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, या हार्ट स्टूल पास हो रहा है, तो वो ऐसे बोलते हैं। दूसरा, जब इनसे पानी पूछा जाता है तो वो बोलते हैं हमारा वाटर इनटेक कम है। एक कॉमन आदमी को कम से कम बॉडी में 2 से 3 लीटर के आसपास पॉजिटिव बैलेंस चाहिए वाटर का। इसका एक ही इलाज है, 2 से 2.5 लीटर पानी, 2 से 2.5 गिलास पानी हर 1 घंटे में पीजिए। अगर आप दिन में 10 घंटे भी जग रहे तो आप 4 साढ़े 4 लीटर पी लेते। नॉर्मली आप 16 घंटे के आसपास जगते हैं कोई भी इंसान, तो वो आराम से 6 साढ़े 6 लीटर पी लेता है। अगर पानी शरीर में रहेगा तो क्या होगा, जैसे गाड़ी चला रहे, ऑयल वॉयल लगता है, इंजन पेट्रोल लगता है, वैसे शरीर में 60% वाटर रहेगा। पाम वाटर ही कम रहेगा तो फिर ट्रांसपोर्ट मीडियम में आपका फ्रिक्शन में आ जाएगा। तो वैसा है। तो आप पानी ज़्यादा पीजिए, मोस्ट ऑफ द थिंग्स सबसाइड हो जाएगा। तो पहले इस चीज़ को समझते हैं। जो संडास की जगह है, उसको वो म्यूकोजल बेल्ट टाइप का है। जैसे हम मुंह खोलेंगे, अंदर में लाल लाल टाइप का दिखता है, वो पूरा म्यूकोजा रहता है। सेम थिंग नीचे भी संडास की जगह पे भी पूरा रेड रेड रहता है अंदर के साइड में, उसे हम म्यूकोजा बोलते हैं। तो ये तीन चीज़ को आप पहले समझिए। ये है पाइल्स। पाइल्स में क्या होता है, ये म्यूकोजा है, उसको ब्लड सप्लाई जा रहा है। अगर हार्ट स्टूल आता है बहुत तो इधर आके अटकता है, और आप बहुत देर तक बैठे तो इस ब्लड वेसल दब जाती है। दब जाएगी तो क्या, ये बल्ज आउट होगा। जैसे ये बल्ज आउट हो गया है, ठीक है। और जब ये लैट्रिन पास हो जाएगा तो ये सूजा हुआ पार्ट कुछ देर में अंदर चला जाएगा। ये रिपीटेड साइकिल चलता रहेगा। एक टाइम के बाद ये इसका इलास्टिसिटी चला जाता है, और वो बल्ज होके बाहर आ जाता है। आप बहुत देर तक बैठे रहेंगे तो इसका प्रेशर भी ब्लड बढ़ जाता है। वो भी एक फर्दर फैक्टर है। और एक बार खून की नली या इस एरिया म्यूकोजा इलास्टिसिटी चली गई तो ये सब फूल जाता है, तो ब्लड इधर ही रहने लगता है। अगर हार्ट स्टूल पास होता है तो ये रप्चर हो जाएगा और ब्लड नीचे निकलेगा, ठीक है। फिशर में क्या होता है, हार्ट स्टूल पास होगा, वो जाते टाइम उसको अंदर में छील के चला जाएगा, ठीक है। फिशुला क्या होता है, या तो अंदर में कोई इन्फेक्शन हो गया है, या हार्ट स्टूल से म्यूकोजा डैमेज हुआ है, और वो धीरे धीरे स्टूल इरोड कर रहा है, और मसल्स को करके करके बाहर के स्किन से साइड में साइड से निकल रहा है। तो ये हाई प्रेशर से आता है, नीचे से लैट्रिन निकल गया, बट ये जो प्रेशर है यहाँ से इधर डाइवर्ट कर रहा है, वो फर्दर ये जो ट्रैक्ट है अंदर से लेकर बाहर तक का, वो उसको प्रोग्रेस करता रहता है। वो जो भी स्टूल है थोड़ा बहुत उधर से पास होगा, तो ये इसमें पूरा इन्फेक्शन बैठेगा, और धीरे धीरे वो साइड से इन्फेक्शन निकलता रहेगा। तो ये तीन चीज़ें बेसिकली। और तीन जो मैं पेशेंट, ये पेशेंट में सबसे कॉमन पाया गया कॉन्स्टिपेशन, और बहुत देर तक वो संडास में बैठे रहते हैं। तो इसका एक सबसे सर्जरी है इलाज। तो परंतु ये चीज़ें वापस आती है।
इसलिए मैंने इसे लाइफस्टाइल बोला गया है। आपको अपना लाइफस्टाइल बदलना पड़ेगा। संडास बैठते ही निकल जाना चाहिए, जोर लगाना नहीं चाहिए, ज़्यादा देर तक नहीं बैठना है। खाने में फाइबर बढ़ा दीजिए। वेजिटेबल्स फ्रूट्स हो गया, वाटर इनटेक बढ़ा दीजिए। अवॉइड कीजिए प्रोसेस्ड फूड को, नॉन वेज को, ऑयल फैट चीज़ जितना होता है अवॉइड कीजिए। ठीक है, दैट्स ऑल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी जो अगर प्रॉब्लम है उसका तो सर्जन देख लेंगे, तो अगर सर्जरी लगा तो सर्जरी कर देंगे। ठीक है।